बहुत कम लोग पौराणिक कथाओं से वाकिफ हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे समय की बात जब मृत्यु के देव यमराज और अर्जुन के मध्य हुआ भीषण युद्ध हुआ था और उसका परिणाम जो हुआ था वह जानकर सभी हैरान रह गए थे। आइए जानते हैं वह कथा। पौराणिक कथा। एक बार अर्जुन को अपने धनुर्विद्या पर बहुत घमंड हो चुका था। वह सोचने लगे कि इस दुनिया में कोई भी उनके समान धनुधर नहीं है। अर्जुन के इस अभिमान को भगवान श्री कृष्ण समझ गए, परंतु वे अर्जुन से कुछ बोले नहीं। भगवान श्री कृष्ण सिर्फ उचित समय का इंतजार करने लगे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ भ्रमण के लिए ले गए। मार्ग में उन्होंने एक कुटिया देखी जहां से रोने की आवाजें आ रही थी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उस कुटिया के भीतर प्रवेश किया तो पाया कि एक ब्राह्मण एवं ब्राह्मणी अपने मृत बच्चे को हाथ में लिए रो रहे थे। वासुदेव श्री कृष्ण को देख ब्राह्मणी उनके समीप आई तथा रोते हुए अपनी व्यथा सुनाते हुए बोली, हे प्रभु, मेरी जब भी कोई संतान जन्म लेती है तो वह जन्म के समय पश्चात ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। हे प्रभु, क्या हम सारे जीवन संतानहीन ही रहेंगे? भगवान श्री कृष्ण उस ब्राह्मणी को समझाते हुए बोले कि ये सब तो नियति का खेल है, उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण के समीप ही अर्जुन खड़े थे। अपने धनुर्विद्या के अभिमान में डूबे अर्जुन उस ब्राह्मण से बोले, तुम्हें अब और दैख सहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा। इसके बाद अर्जुन उस ब्राह्मण के पति से बोले कि इस बार तुम अपनी पत्नी के प्रसव के समय मुझे बुला लेना, देखता कैसे यमराज तुम्हारे बच्चे के प्राण हरते हैं। अभिमान में डूबे अर्जुन ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण के साथ वापस हस्तिनापुर की ओर लौट चले। जब उस ब्राह्मण की पत्नी के प्रसव का समय आया तो इस बार भी यमराज उन ब्राह्मण दंपतियों के प्राण हर के चले गए। ब्राह्मण दौड़ा दौड़ा अर्जुन के पास गया और अपनी पूरी व्यथा उन्हें सुनाई। अर्जुन उस ब्राह्मण से बोले, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारी संतान को यमराज से वापस लेकर ही आऊंगा। अगर मैं ऐसा करने में सफल न हुआ तो आत्मदाह कर लूंगा। अर्जुन उस ब्राह्मण की सनातन को बचाने यमलोक पहुंचे तथा यमराज को युद्ध के लिए चुनौती दी। यमराज एवं अर्जुन के मध्य बहुत भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ने एक से बढ़कर एक शस्त्रों एवं अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। तब यमराज ने अपने पिता सूर्यदेव का ध्यान करते हुए अपना यमपाश अर्जुन पर चलाया, जिसका वार इतना घातक था कि अर्जुन के तीर भी उन्हें नहीं बचा पाए और वे मूर्छित होकर सीधे धरती पर आ गिरे। जब अर्जुन की मूर्छा टूटी तो उन्होंने अपने प्रतिज्ञा की याद आई। क्योंकि वे ब्राह्मण की संतान की रक्षा यमराज से नहीं कर पाए, अतः अर्जुन आत्मदाह की तैयारी करने लगे। जब अर्जुन आत्मदाह के लिए तैयार हुए तभी वासुदेव श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोका। अर्जुन को रोकते हुए श्री कृष्ण बोले कि यह सब तो मेरी माया थी, ताकि तुम यह जान सको कि व्यक्ति को कभी भी अपने ताकत पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि नियति से बड़ी कोई ताकत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना शिष्य ही नहीं मानते थे, बल्कि वे उन्हें अपना सबसे अच्छा मित्र भी समझते थे। जब श्री कृष्ण को यह एहसास हुआ कि उनके मित्र अर्जुन को अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य का अभिमान हो चुका है, तो उन्होंने इसके लिए यह सारा खेल रचाया था, ताकि अर्जुन को यह एहसास कराया जा सके कि इंसान के हाथों में सब कुछ नहीं है। ऐसा कर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति अपने मित्रता का फर्ज निभाया तथा उनके अहंकार को चूर किया।